तो कल हम लोगों ने पढ़ा था कि ऐसी कौन कौन सी संख्याएं हैं जिनके पावर में कुछ भी हो हम आसानी से इकाई का अंक पता कर लेते हैं। तो कल मैंने आपको बताया था कि 0, 1, 5 और 6 ये चार संख्याएं ऐसी हैं जिनके पावर में कोई भी संख्या आ जाए, इनके पावर में कुछ भी हो, एनी पावर, 0 के पावर 4, 0 के पावर 5, 0 के पावर एनी थी, 0 के पावर कुछ भी हो जाए या फिर 1 के पावर में कुछ भी हो जाए, एनी पावर, घात में कुछ भी हो, फर्क ही नहीं पड़ता, इकाई का अंक बदलता नहीं है। कुछ संख्याएं ऐसी हैं जिनके पावर में कुछ भी लिख दिया जाए उनके इकाई का अंक चेंज नहीं होता, एनी पावर। इतनी बातें हम लोग कल का पढ़े। कल का हम लोग पढ़े कि 0, 1, 5 और 6 इनके घात में कुछ भी हो, जो इनके इकाई का अंक आता है वो सेम रहता है। ये जो दिख रहा है आपको, ये क्या है? इकाई का अंक, इकाई का अंक। इनके इकाई का अंक बदलता नहीं। 0, 1, 5 और 6 ऐसी कोई भी संख्या जिसके इकाई में 0, 1, 5 और 6 हो, इसके पावर कुछ भी आ जाए, इसके इकाई का अंक चेंज होने वाला नहीं है। उसके बाद कल हम लोगों ने पढ़ा था ऐसे ही 4 के बारे में। मैं आपको एक बार फिर से बता देता हूँ। जैसे 4 है, अगर 4 के पावर 1, 4 के पावर 2, 4 के पावर 3, 4 के पावर 4, यहाँ पे 9 ले लेते हैं हम लोग। 9 के पावर 1 की वैल्यू, 9 के पावर 2, 9 के पावर 3 और 9 के पावर 4। बाकी सब वैल्यू आप करके चेक कर लीजिएगा, सेम वैसे ही होगा। 4 के पावर 1 की वैल्यू 4 हो जाएगी, 4 के पावर 2 की वैल्यू 16, 4 के पावर 3 की वैल्यू 64 और 4 के पावर 4 की वैल्यू 256 हो जाएगा। आप ये बात क्लियर कर रहे होंगे कि अगर 4 के पावर में विषम संख्या है, एक विषम संख्या है ना, अगर 4 के पावर में विषम संख्या है तो उस कंडीशन में जो इकाई का अंक आ रहा है वो आ रहा है 4। और इसी 4 के पावर में अगर कोई सम संख्या है तो इकाई का अंक कितना आ रहा है? 6। इकाई का अंक, इकाई का अंक। आप ये चीज क्लियर कर पा रहे होंगे कि देखिए 4 के पावर विषम है तो इकाई के अंक में कोई परिवर्तन नहीं हुआ, और वही 4 के पावर सम है तो इकाई का अंक क्या आया? 6। मतलब 4 के पावर में कुछ भी हो, बस हमें इतना सा चेक करना है कि 4 के घात में जो संख्या दी है वो सम है कि विषम है। अगर सम है तो इकाई का अंक 6 होगा, और अगर वो संख्या विषम संख्या है तो उसके इकाई के अंक में कोई परिवर्तन नहीं होगा, उसके इकाई का अंक 4 रहेगा। अब वही 9 पे आए तो 9 में भी कुछ ऐसा ही नियम है। अगर 9 के पावर 1 कीजिए 9 होगा, 9 के पावर 2 का मान 81 हो जाएगा, 9 के पावर 3 का मान 9 एकम 9, 9 अठे 72 हो जाएगा, 9 के पावर 4 का मान 9 9 81, 9 दूनी 18, 8 26 को 6, 9 सते 63 और 2 65, 65 61 हो जाएगा। अब आप देखिए अगर 9 के पावर में एक विषम संख्या है ना, अगर 9 के पावर में विषम संख्या है तो उसके जो इकाई का अंक आ रहा है वो 9 ही आ रहा है। 9 के पावर 1 विषम संख्या, इकाई का अंक 9, 9 के पावर 3 विषम संख्या, इकाई का अंक कितना आया? 9 ही आया। मतलब कि 9 के पावर में अगर कोई विषम संख्या दी हुई है तो उसके इकाई का अंक, उसका जो यूनिट डिजिट है, इकाई का अंक जो है, इकाई का अंक वो सेम रहने वाला है। और अगर वही 9 के पावर में कोई सम संख्या है, सम संख्या, तो इस कंडीशन में क्या होगा? 9 के पावर 2, 2 एक सम संख्या है, इकाई का अंक कितना आया? 1। 9 के पावर 4, 4 एक सम संख्या, इकाई का अंक कितना आया? 1।
मतलब कि अगर 9 के पावर कोई भी सम संख्या आएगी तो उसके इकाई का अंक जो आएगा वो 1 आने वाला है, वो 1 आने वाला है। इतनी बातें आप नोट कर लीजिए। फिर उसके बाद हम लोग चलेंगे जो संख्याएं बची है, जैसे हमने 0, 1, 5 और 6 के इकाई अंक को पढ़ लिया। 0, 1, 5 और 6 के घात में कुछ भी हो, इनके इकाई का अंक कभी चेंज नहीं होता। हमने 4 के बारे में पढ़ लिया, अगर 4 के पावर विषम है तो इकाई का अंक 4 रहेगा, और अगर 4 के पावर कोई सम संख्या है तो इकाई का अंक 6 हो जाएगा। हमने 9 के बारे में पढ़ लिया, अगर 9 के पावर में विषम संख्या है तो इकाई का अंक 9 ही रहेगा, अगर 9 के पावर में कोई सम संख्या है तो इकाई का अंक 1 हो जाएगा। अब इतनी बातें नोट कीजिए। फिर जो संख्याएं बची हैं, जैसे अभी हमने 2 के पावर का इकाई अंक नहीं पढ़ा, 3 के पावर का इकाई अंक नहीं पढ़ा, अभी हमने 7 के पावर का नहीं पढ़ा, 8 के पावर का नहीं पढ़ा। ये एक अलग रूल को फॉलो करते हैं जिन्हें हम लोग बोलते हैं साइक्लिसिटी रूल, जिन्हें हम लोग साइक्लिसिटी रूल के नाम से जानते हैं। अभी मैं इस रूल को आपको बताऊंगा, पहले आप इतना नोट कर लीजिए। तो हम लोगों ने पढ़ लिया अब तक, 4 के बारे में पढ़ लिया हमने कि अगर 4 के पावर कोई भी संख्या हो तो उसके इकाई का अंक क्या होगा, 9 के पावर कोई संख्या हो तो उसके इकाई का अंक क्या होगा, संख्या 1, 5, 6, 0 के पावर में कुछ भी हो, इसके इकाई का अंक क्या होगा, कितना। ठीक है, चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। जैसे हमने कौन कौन सी संख्याएं हम लोग पढ़ चुके हैं, इसे ध्यान से देखने को। तो हम लोग 0 पढ़ चुके हैं, 0 के पावर कोई संख्या हो। 1 के बारे में पढ़ चुके हैं, हम लोग 5 के बारे में पढ़ चुके हैं, और 5 से पहले हम लोग 4 के बारे में पढ़ चुके हैं, 5 के बारे में पढ़ चुके हैं, 6 के बारे में और 9 के बारे में। हम लोगों ने इतने अंकों के बारे में पढ़ लिया कि इन अंकों के पावर में कोई भी संख्या हो, उनके इकाई का अंक क्या होगा, हमने अलग अलग स्टडी किया है, ये हमने पढ़ लिया। बचा क्या, 2, 3, 7 और 8। इन अंकों पे इकाई का अंक बताने के लिए, अगर ये अंकों के पावर में कुछ दिया है, उनका इकाई का अंक बताना है, तो एक अलग से रूल लगता है, वो है साइक्लिसिटी रूल। ये रूल कैसे काम करता है मैं आपको दिखाता हूं। ये 2 है, पहले 2 के पावर 1, 2 के पावर 2। पहले हम लोग चेक करेंगे कि ये साइक्लिसिटी रूल आया कहां से, है क्या ये। 2 के पावर 4, 2 के पावर 5, 2 के पावर 6, 2 के पावर 7, 2 के पावर 8, इस तरीके से इसकी वैल्यू 2 होगी। ये 4, ये 8, 16, 32, 64, 128 और ये 256। 3 की बात करें अगर, तो 3 के पावर 1 3 आएगा, 3 के पावर 2 9, 3 के पावर 3 27, 3 के पावर 4 81, 3 के पावर 5 243। 7 की बात करते हैं हम लोग। 7 के पावर 1 का मान 7, 7 के पावर 2 का मान 49 हो जाएगा, 7 के पावर 3 तो ये 343 हो जाएगा, 7 के पावर 4 7 तरीके 30 को 1 और 7 चौक 28 और 2 30 और 7 तरीके 21 और 3 24 0 1 हो जाएगा। वही हम लोग बात करते हैं 7 के पावर 5 की, तो 7 एकम 7, 7 0 0 और 7 चौक 28 को 8 और 7 गुना 14 2 16 हो जाएगा। अब आप ध्यान से चीजों को समझेंगे। और एक और बचा हुआ है 8। ये संख्याएं
2, 3, 7, 8 इनके इकाई का अंक बताने के लिए अगर इनके पावर में कुछ दिया हुआ है तो इनके इकाई का अंक बताने के लिए एक अलग से रूल फॉलो करते हैं ये संख्याएं। वो रूल क्या है मैं आपको दिखाता हूँ। 8 के पावर 1 8 हो जाएगा, 8 के पावर 2 64 हो जाएगा, ये 8 के पावर 3 8 चौक को 32 को 2 और 8 छक 48 और 3 51 512 हो जाएगा। 8 के पावर 4 की वैल्यू 8 दूना 16 और 8 एकम 8 1 9 हो जाएगा और 8 पचे 40 40 96 हो जाएगा। 8 के पावर 5 तो 8 छक 48 को 8 8 9 72 और 4 76 8 0 0 हो जाएगा और 7 हो जाएगा। 8 चौक को 32 32 7 अब आप ध्यान से देखिए, 2 के पावर 1 का मान 2 आया, 2 के पावर 2 का मान 4, 2 के पावर 3 का मान 8, 2 के पावर 4 का मान 16 और जैसे ही आपने 2 के पावर 5 किया तो फिर से इकाई का अंक 2 आ गया। आप ये चीज क्लियर कीजिए, जो 2 के पावर 1 का इकाई का अंक है वही सेम यूनिट डिजिट 2 के पावर 5 का भी है। मतलब इसमें चेंजिंग कब हो रहा है? 2 के पावर 4 तक। मतलब कि हर 4 पे जब भी घात 4 से आगे बढ़ेगी तो इकाई का अंक रिपीट हो रहा है। देखिए, जो 2 के पावर 1 के इकाई का अंक है वही 2 के पावर 5 की इकाई का अंक है। जो इकाई का अंक 2 के पावर 2 का है वही इकाई का अंक सेम 2 के पावर 6 का है। जो इकाई का अंक 2 के पावर 3 का है वही इकाई का अंक 2 के पावर 7 का है। मतलब कि ये रिपीट कर रहे हैं। लेकिन ये रिपीटेशन कितने के बाद हो रहा है? 4 के बाद। मतलब जब पावर में 4 है तब तक तो कोई बात नहीं, जैसे ही पावर में 4 से हम लोग आगे बढ़ रहे हैं तो वैल्यूज क्या हो रही है? रिपीट हो रही है। तो इनकी जो साइक्लिसिटी है, देखिए 8 के पावर 1 का जो मान है, जैसे ही आप 4 घात से आगे बढ़े तो फिर से इकाई का अंक 8 ही आएगा। 7 में देखिए 7 के पावर 1 की इकाई का अंक 7 और जैसे ही आपने 7 के पावर 4 से आगे बढ़े आप तो इकाई का अंक जो है वो 7 ही आ गया। मतलब ये एक अलग पैटर्न को फॉलो करते हैं। तो इनकी जो साइक्लिसिटी होती है वो हर 4 के बाद रिपीट करती है। हर 4 घात के बाद वो रिपीट करती है। तो इनको सॉल्व कैसे करते हैं? इनके पावर में जो भी दिया होता है उसमें 4 से भाग कर देते हैं और 4 से भाग करने के बाद जो कुछ शेष बचता है वही उस संख्या के पावर में लगा देते हैं। जैसे एज एग्जाम्पल, अगर कहीं लिखा है 2 के पावर 18 में इकाई का अंक क्या होगा? में इकाई का अंक क्या होगा? ध्यान से देखेंगे तो आप अगर इसे एकदम अपने नियम से लगाएंगे तो आप करेंगे 2 के गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 18 बार आप लिखेंगे। 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16 दूना 32 दूना 64 ऐसे आप 18 बार गुणा करेंगे। बहुत लंबा प्रोसेस होगा। लेकिन अगर आप चाहें कि हम डायरेक्टली 2 के पावर 18 में इकाई का अंक बता दें तो उसके लिए आपको क्या करना होगा? आपने अब तक संख्याओं को देखकर ये क्लियर किया कि जैसे ही घात 4 से आगे बढ़ रही है तो इन सभी संख्याओं के जो इकाई का अंक है वो रिपीट हो रहा है। मतलब कि इनका जो सर्कल है वो 4 का है, 4 के बाद ये रिपीट हो रहे हैं। तो 18 है पावर में ना, इस 18 में आपको 4 से भाग करनी है। 4 चौक को 16 हो जाएगा, 2 शेष बचेगा। तो जो शेष बचा है इसी को आप पावर में लगा दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। ये 2 है, 2 शेष कितना बचा? 2। तो 2 के पावर आप 2 कर दीजिए, 2 दूना के 4, आपका इकाई का अंक आ जाएगा। ये आंसर आपका करेक्ट हो जाएगा। आप पहले इतनी चीजों को नोट कर लेंगे फिर उसके बाद हम आगे। तो
पहले मैं आपको चीजें एक बार फिर से रिकॉल करा देता हूँ। हम लोगों का टॉपिक चल रहा था यूनिट डिजिट, इकाई का अंक, जिसमें हमने पढ़ा कुछ संख्याएं ऐसी हैं जिनके पावर कुछ भी हो, इनके इकाई का अंक बदलता नहीं हो। जैसे 0 हो गया, 1 हो गया, 5 हो गया और 6 हो गया। ये ऐसी संख्याएं हैं कि इनके पावर में कुछ भी हो जाए, इनके पावर कुछ भी हो, इनके इकाई का अंक बदलता नहीं है। चलिए अब उसके बाद अगर हम बात करते हैं इसके बाद 4 की और 9 की, तो हम आपको बताए थे कि अगर 4 के पावर कोई विषम संख्या है तो उसके इकाई का अंक 4 रहेगा, और अगर 4 के पावर कोई सम संख्या है तो उसके इकाई का अंक 6 हो जाएगा। अगर 9 के पावर कोई विषम संख्या है तो उसके इकाई का अंक 9 रहेगा, और अगर 9 के पावर कोई सम संख्या है तो उसके इकाई का अंक 1 हो जाएगा। उसके बाद हम लोगों ने पढ़ा कुछ अलग संख्याओं के लिए 2, 3, 7 और 8 के लिए। हमने इसमें क्लियर किया कि 2, 3, 7, 8 इनके जो पावर थे वो हर 4 घात के बाद अपने मान को रिपीट कर रहे थे, तो इन पे हमने लगाया साइक्लिसिटी रूल। हमने इन पे साइक्लिसिटी रूल लगाया, मतलब कि घात में जो भी दिया रहेगा उसमें 4 से भाग करेंगे और जो शेष बचेगा वही उस संख्या की पावर में लगा दिया जाएगा। आइए अब हम इन क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो कुछ क्वेश्चन लिखे हुए हैं यहाँ पे, जिसमें पहला क्वेश्चन है कि 2 के पावर 14 में इकाई का अंक क्या होगा। तो 2 कौन संख्या है, मैंने आपको बताया 2, 3, 7, 8 इन पे साइक्लिसिटी रूल काम करता है। मतलब कि 2 के पावर 14 है तो पावर में 14 है ना, तो साइक्लिसिटी रूल क्या है, हर 4 घात के बाद मान वही रिपीट होने लगते हैं इकाई के। तो इसमें 2, 3, 7, 8 के पावर में कोई भी संख्या हो, आप उसके घात में 4 से भाग कर दीजिए। ये 4 × 12 हो जाएगा, कट के 2 शेष बचेगा। जो शेष बच रहा है यही शेष उस संख्या के पावर में लगा दीजिए और आपके जो इकाई का अंक आएगा वो एकदम एग्जैक्ट आएगा। चलिए तो 2 है, शेष क्या बचा 2, तो 2 के पावर हम 2 लिख देंगे। 2 के पावर 2 की वैल्यू 4 होती है, मतलब इकाई का अंक 4, इसका आंसर करेक्ट है। अगला क्वेश्चन में कहा 7 के पावर 50। हमको पता है 2, 3, 7 और 8 इन चारों संख्याओं के घात का एक ही नियम है, इनके घात में 4 से भाग करेंगे और जो शेष आएगा उसी को संख्या के घात के रूप में लगा देंगे, तो हमारा इकाई का अंक निकल के आ जाएगा। 50 में हम लोग 4 से भाग करेंगे, 4 एक कम 4, 1 बचेगा, 0 उतर जाएगा, 4 × 8, 2 शेष बचेगा, मतलब 7 के पावर 2 लिख देंगे। तो 7 के पावर 2 की वैल्यू 49 होती है और 49 में इकाई का अंक 9 होता है, तुम्हारा 9 आंसर करेक्ट हो जाएगा। हमसे इकाई का अंक पूछा है, 49 में इकाई का अंक 9 ही तो है, तो 9 हमारा आंसर करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 2 के पावर 244, फिर से साइक्लिसिटी रूल इसमें भी काम करेगा। तो 244 है, इसमें आपको कुछ नहीं करना है, आप 4 से भाग कर दीजिए, 4 × 6 24 हो जाएगा, ये कट जाएगी वैल्यू, यहाँ 4 बचेगा, 4 एक कम 4, ये पूरी वैल्यू कट गई। अगर कभी ऐसा होता है कि कोई मान पूरा कट जाए, अगर कभी ऐसा होता है कि कोई वैल्यू पूरी कट जाए, तो उस कंडीशन में यहाँ जो शेष बच रहा था उसी को हम संख्या के पावर में लगा दे रहे थे, लेकिन अब तो कुछ शेष बचा ही नहीं। तो याद रखिएगा जब कुछ भी शेष नहीं बचता है तो उसकी घात में हमेशा 4 लिखा जाता है, क्योंकि 4 पर ही कोई मान परिवर्तित हो रहा था। संख्या 2, 3, 7 और 8 के लिए जैसे ही घात में हम लोग 4 से आगे बढ़ रहे थे तो मान वहां से रिपीट होना शुरू हो जा रहा था। तो जब पूरा ये कट जाएगा तो उस कंडीशन में उसके घात में हम लोग 4 लगा देंगे।
तो 2 के पावर 4, 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16 हो जाएगा। और इसमें इकाई का अंक 6 होगा, तो 6 आंसर करेक्ट हो जाएगा। आप इतने क्वेश्चन नोट कर लीजिए। ये कुछ क्वेश्चन आपके बोर्ड पे लिखे हुए हैं, ध्यान से देखेंगे, जिसमें आपका 3 क्वेश्चन हो चुका था, ये चौथा क्वेश्चन है, ये रहा आपका 5वां क्वेश्चन और ये 6वां क्वेश्चन। क्वेश्चन में कहा कि 6 के पावर 672 में इकाई का अंक क्या होगा। मैंने जस्ट अभी आपको बताया है कि कुछ संख्याएं ऐसी हैं जिनके पावर में कुछ भी हो उनके इकाई का अंक परिवर्तित नहीं होता, जिसमें 0, 1, 5 और 6। तो 6 के पावर में कुछ भी हो, आपको सोचना ही नहीं है, इसके इकाई का जो अंक होगा वो 6 होगा। अब बात आई 4 के पावर 384, तो या तो आप 4 गुणे 4 गुणे 4 गुणे 4 384 बार कीजिए, या तो आप ये नियम लगाइए जो मैंने आपको बताया है कि अगर 4 के पावर कोई सम संख्या है तो उसकी इकाई का अंक 6 आता है, और अगर 4 के पावर कोई विषम संख्या है तो उसके इकाई का अंक 4 आता है। मतलब जब भी 4 के घात में कुछ दिया हो, सबसे पहला काम ये देखना कि उसकी घात है क्या, सम है कि विषम है। अगर 4 के पावर में ये सम संख्या है, 384 क्या है, सम ही तो है। तो मतलब अगर 4 के पावर कोई सम संख्या होती है तो जो इकाई का अंक होता है, जो उसके इकाई अंक होता है वो होता है 6। 4 के पावर कोई सम संख्या होती है तो इकाई का अंक 6 होता है, मतलब इसका आंसर 6 करेक्ट हो जाएगा। अगर क्वेश्चन ने कहा, अगला क्वेश्चन में कहा है 9 के पावर 336 में इकाई का अंक क्या होगा। 9 में भी वही रूल है, अगर 9 के पावर कोई विषम संख्या है तो इकाई का अंक 9 होगा, और अगर 9 के पावर कोई सम संख्या है तो इकाई का अंक 1 होगा। तो 9 के पावर देखिए आप, ये 336 है, इसे हम सॉल्व कर रहे हैं। 9 के पावर 336 है, 336 क्या है, सम ही तो है। तो 9 के पावर सम संख्या है, मतलब कि इसके इकाई का अंक 1 होगा। तो एक आंसर इसका करेक्ट हो जाएगा, नोट कर लीजिए। क्वेश्चन है 100, ये अगला क्वेश्चन है, इकाई का अंक पूछा है। क्वेश्चन में कहा 121 के पावर 522 गुणे 666 के पावर 221 गुणे 55 के पावर 44 में इकाई का अंक क्या होगा। अब क्वेश्चन को देखते ही डर नहीं जाना है, समझने की बात होगी। अब ऐसा तो हम करेंगे नहीं कि 121 गुणे 121 522 बार लिखें, गुणा करने में ही समय बीत जाएगा। तो हमें अपने रूल अपनाने हैं जो हमने इकाई के अंक में सीखा है। मैंने आपको बताया अगर यूनिट डिजिट ज्ञात करनी है, इकाई का अंक ज्ञात करना है, 1 के पावर में कुछ भी हो उसके जो इकाई का अंक आएगा वो 1 आएगा, गुणे 6 के पावर में कुछ भी हो, क्योंकि कुछ संख्याएं हैं जिनके घात में कुछ भी हो उनके इकाई का अंक बदलता नहीं है। 0, 1, 5 और 6 इनके घात में कुछ भी हो इकाई का अंक नहीं बदलता। तो 6 के पावर कुछ भी हो इकाई का अंक 6 आएगा, और 5 के पावर कुछ भी हो इकाई का अंक 5 ही आएगा। अब ये गुणा तो आसान हो गया ना, 6 1 कम 6 और 6 5 30, और 30 में इकाई का अंक क्या है, इकाई अंक। आप ध्यान से देखिए, इकाई दहाई यही तो इकाई होता है, तो इकाई का अंक 0 आपका आंसर करेक्ट हो जाएगा, नोट कर लीजिए। तो ये 1043 के पावर 39 में इकाई का अंक बताना है। तो इसके लास्ट में कौन सी संख्या है, 3 है, और पता है कि 3 जो है वो साइक्लिसिटी रूल को फॉलो करता है। तो पावर 39 में 4 से भाग करेंगे, 4 9 36 हो जाएगा, 3 बचेगा, 3 शेष बचा, मतलब कि 3 के पावर यही शेष 3 लिख दिया जाएगा। जो भी आएगा वही हमारे इकाई का अंक होगा। 3 के पावर 3 की वैल्यू होगी 27, तो इकाई का अंक 7 होगा, 7 आंसर हमारा करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन ये है 6732 के पावर 170, ऐसे करके कुछ दिया हुआ है। तो पहले 2 के पावर 170, तो
तो 2 साइक्लिसिटी रूल फॉलो करता है, 2 3 7 8। तो हम लोग 2 के पावर की संख्या को बताने के लिए क्या करते हैं, 4 से भाग देते हैं, उसके घात में 170 में 4 से भाग दे देंगे, 4 चौका 16 हो जाएगा, 1 बचेगा 0 और 4 दूना 8 हो जाएगा, 2 शेष बचेगा, मतलब 2 के पावर 2 लिख दिया जाएगा। लास्ट में इकाई का अंक 2 और शेष 2 आया, वो इसी के घात में चढ़ गया। गुणे 3, 2 3 7 8 सब के सब साइक्लिसिटी रूल ही फॉलो करते हैं। सेम कंडीशन 3 दिया है तो 4 से भाग करेंगे इसके घातांक में और जो भी शेष बचेगा वो 3 के पावर के रूप में लिखा जाएगा। तो 172 में भाग करेंगे, 4 चौका 16 हो जाएगा, 1 बचेगा 2 और 4 तिहाई 12। जब कोई वैल्यू पूरी कट जाती है, शेष में कुछ नहीं बचता, तो उस कंडीशन में पावर में 4 लिख दिया जाता है। गुणे 4 के पावर देखना है सम है कि विषम। तो जब 4 के पावर 174 एक सम संख्या है, जब 4 के पावर कोई सम संख्या होती है तो इकाई का अंक 6 आता है। गुणे अब हमको पता है कि 6 के पावर कुछ भी हो उसके इकाई का अंक 6 ही आएगा। इसे सॉल्व करते हैं, 2 के पावर 2 की वैल्यू 4 हो जाएगी, 3 के पावर 4, 3 3 के 9 3 27 81 हो जाएगी, गुणे 6 ये 4 एक कम 4 हो जाएगा और 4 छक्का 24 हो जाएगा और गुणे 6। फिर हमें तो इकाई अंक चाहिए तो इकाई का इकाई में गुणा कर लीजिए, 4 छक्का 24। फाइनली इकाई का अंक कितना आया 4। तो इकाई का अंक जो आपका आएगा, इकाई अंक वो 4 आने वाला है। तो 4 इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नोट कर लीजिए।